नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले 2D चला रखी थी। 2D में वृत्त पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिए, चतुर्भुज पढ़ लिया, ठीक है। आज 2D अपनी कंप्लीट हो गई, लगभग एक थोड़ा सा और बचा है जिसमें हमको थोड़ा सा वो क्या बहुभुज के कोण वगैरह विकर्ण वगैरह ना निकालने फॉर्मूले, वो आपको मैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा समझा दूंगा। आज हम बात करते हैं 3D। 3D में एक टॉपिक आता है घनाभ। घनाभ एक आपने देखा होगा, कार्टून कार्टून नहीं समझे आप। जैसे हम किसी चीज पार्सल करके लाते हैं तो उसके चारों ओर एक बॉक्स होता है, तो वो होता है कार्टून। या फिर हमारी किसी शॉपिंग कंपनी से किसी से हम शॉपिंग की, तो उस डब्बे में बंद हो गया था, वो होती है घनाभ। या फिर हम माचिस की डिब्बी होती है, वो होती है घनाभ। ठीक है, आज हम बात करते हैं घनाभ। घनाभ तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि एक ऐसी ठोस भुजा एक ऐसी ठोस भुजा जिसका प्रत्येक फलक एक आयत हो। आप देखेंगे ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक, ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, तीनों अलग अलग हुई। इसको हम लंबाई मानते हैं, इसको चौड़ाई मानते हैं, इसको हम चौड़ाई मानते हैं और इसको हम ऊंचाई मानते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसी ठोस आकृति जिसका प्रत्येक फलक क्या हो, एक आयत हो, उसको हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, घनाभ। अब सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। एक ऐसी ठोस ठीक है, क्या समझा। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी 6 फल की आकृति जिसका प्रत्येक फल एक आयत हो। ठीक है, तो उसके हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल एक कमरा होता है, उसको भी हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, घनाभ कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल 2D में करता है, क्षेत्रफल एक ही होता था, लेकिन इसमें दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं। दो तरह के कैसे, एक तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें ये और ये मतलब 6 फलक आए, और एक होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कुछ भी कर सकते हैं। एक वो होता है जिसमें एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इसको। अब बहुत जैसे जब हम छोटे क्लास में थे तो हमें टीचर याद करवाता था कि लखू चौधरी चोखो ऊंट घार लायो। ठीक, वो क्या कहता था, लखू चौधरी चोखो ऊंट घार लायो। अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा अलग बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने कहा कि ऐसी ठोस आकृति जिसका प्रत्येक फलक आयत हो। ठीक है, बात करते हैं। हमने सबसे पहले ये जो दिख रही है इसकी बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू हाइट। ये पहली आकृति, ये वाली पहली आकृति, L इंटू हाइट होगी। फिर बात करते हैं इसकी बात। ठीक है, ये कितनी होगी, प्लस हाइट इंटू बर्थ मतलब ऊंचाई इंटू चौड़ाई, इसमें ऊंचाई चौड़ाई लिखते हैं। अब इसकी बात करते हैं जो इसमें टिका हुआ है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये होती कितनी होगी, L इंटू बी, लंबाई इंटू बर्थ। ठीक, ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 फलक आ गए। अब जब 3 फलक आ गए तो इससे सामने वाले 3 फलक भी किसी जैसे ही होंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
होता है अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुछ लोग कहते हैं पहले एल किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, जैसे ये इधर ले तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस में इधर और ये इधर ले तो ठीक है। इसको हम सही तरीके से लिखते हैं, समझ तो गए ना कैसे निकला है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस क्या था, 2 लंबाई इनटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इनटू लंबाई। अब आपको मैं बताता हूं हमें वास्तव क्या पता था। लखू चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो, हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता था। एक बता देते हैं, लखू लंबाई, चौधरी का में चौड़ाई, चोखो यानी चौड़ाई, ऊंट यानी ऊंचाई, उधार ऊंचाई, लेवल लायो यानी लखू चौधरी चोखो ऊंट उधार लायो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसका हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वो क्या होगा, करना कुछ नहीं है, चारों दीवारों क्या होता है, एक तो आप छत छोड़ दो, एक फर्श छोड़ दो। क्या छोड़ दिया हमने, छत छोड़ दिया, ये छत छोड़ दिया, ये फर्श छोड़ दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये हमें सामने से तो दिख रहा है, इसकी बात करते हैं L इंटू एच, ठीक है। फॉर्मूला निकालते हैं L इंटू एच, ठीक है। फिर बात करते हैं इस वाली मतलब साइड की चलिए B इंटू एच, ठीक है। ये फलक निकालिए, ये फलक निकालिए, मतलब दो दीवार निकालिए, ये सामने वाली निकालिए, ये वाली निकालिए, ये इतने निकले तो जो पीछे सामने जस्ट सामने मतलब समांतर या सामने वो भी इतनी चीज इतनी होगी, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ये हो गई, और जो इसकी साइड वाली है वो इधर वाली होगी, तो मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 L इंटू L प्लस B इंटू H, 2 तो पहले से ही था अपने को, H इसमें से हमने कॉमन ले लिया, L इंटू B इंटू H, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम आयतन की। आयतन क्या होता है, आयतन हम बात कर सकते हैं, अगर खुला चीज है तो उसमें हम कितना वगैरह डाल सकते हैं, वो होता है आयतन। तो इसका आयतन बस करना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी ही बात है, मतलब जो आधार होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, वही इसका आयतन होता है। आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, क्या ये कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल L इंटू B इंटू H, ये इसका आधार मान लिया, सॉरी ये इसका आधार हो गया नीचे वाला जिसपे टिका है, और इनटू हाइट, ठीक। अब ये ऐसे नहीं याद, ऐसे याद उसका LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर विकर्ण की, करते हैं विकर्ण की। विकर्ण आप जिससे जानते हो कि प्रत्येक आयत का प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, तो एक आयत का विकर्ण निकालना तो बहुत इजी है, क्योंकि ये इसमें जैसे मैं डॉट डॉट से आपको दिखाता हूं, ये तो हो गया एक आयत का विकर्ण, किसका हो गया, एक आयत का विकर्ण, मतलब एक फलक का विकर्ण, ये तो निकालना बहुत इजी है। वैसे ही बात करें तो हम इस नीचे वाले का विकर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। अब एक बात आपने सोची कि एक छड़ हम दीवार के सामने रखेंगे तो वो उस दीवार के विकर्ण पे लगेगी, ठीक है, दूसरी दीवार पे उसके, लेकिन हम एक काम करते हैं उसके कमरे के विकर्ण पे रखते हैं, तो कमरे का विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें जिस आधार पे हम टिके हैं उसका हमें विकर्ण पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो हमें विकर्ण चाहिए ये वाला,
कोने से लेके हमें विकर्ण चाहिए ये वाला, मतलब पूरे कमरे के अंदर वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना हो, ये मिटा देता हूं, ये अपने किसी काम का नहीं है। अब विकर्ण के लिए निकालने के में आधार चाहिए, लंब चाहिए, तो हमने इससे इस पे डाला, तो ये इसका लंब हो गया, ये इसका लंब हो गया, तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो इसका आधार था इसका हम विकर्ण निकालते हैं पहले। इस आधार की लंबाई कितनी थी l और चौड़ाई कितनी थी b, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, l² + b²। अब इसका निकालने कर सकते हैं विकर्ण बहुत आराम से। तो ये इसकी लंब है, तो ये भी इसका ऊंचाई होगा, ऊंचाई होगा, तो ये भी इसकी क्या होगा, हाइट होगी। तो कमरे का विकर्ण बराबर लंब है h² प्लस ये क्या होगा इसका आधार, तो l² + b² रूट। अब आप पूछ रहे हो बोले कि इसमें रूट था या भी नहीं, तो भाई साहब वो क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो हमने इसका स्क्वायर किया ना, तो ये रूट हट गया। और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमने कर्ण का स्क्वायर नहीं किया, तो इसमें पूरे में रूट लगा दिया, तो ये क्या होगा l² + b² + h²। ठीक है, समझ गए आप, इसमें यही फॉर्मूले थे। अब इसके दो चार कोने थोड़े बहुत बात कर लेते हैं। तो एक घनाभ में फलक कितने होते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, 6 कोने कितने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये किनारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम कोने। एक सेकंड सॉरी, किनारे होते हैं इसके 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोने कह सकते हैं या फिर शीर्ष कह सकते हैं, वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बस घनाभ में अपना इतना ही टॉपिक था। घनाभ सदिश कैसे कैसे बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एक तो ये घनाभ का क्षेत्रफल निकालना पूछ सकते हैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पूछ सकते हैं, उसका हमें सीधा सीधा पता है। ठीक है, या फिर कमरे में रखे जाने सबसे लंबी छड़ का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, उसका भी पता है। और उसके अलावा बात कर सकते हैं तो उसका आयतन पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन बनते हैं आधार से। तो 3D का ये अपना है पहला टॉपिक। कितना है, पहला टॉपिक। तो धीरे धीरे हम सभी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आपको कंटेंट कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपने चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।